हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जैन क्लासेस। मैं पावनी मिश्रा आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ज्योग्राफी से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इंडियन रिवर सिस्टम पर बेस्ड। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे देश में जो रिवर्स हैं उनके मतलब सोर्सेज के ऊपर कैसे नाम रखा गया है और क्या है। तो वो हो जाता है हिमालयन रिवर्स। वो एक होती है हिमालयन रिवर्स के भाग में बांटा गया है कुछ नदियों को, और कुछ को पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से। तो हम ये देखते हैं कि हमारे हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी होती हैं। तो दीज रिवर्स एंटीसीडेंट्स रिवर्स, ये जो नदियाँ होती हैं वो एंटीसीडेंट्स नदियाँ होती हैं। अब इनको देखते हैं हिंदी में क्या कहते हैं कि ये नदियाँ हिमालय के खड़े होने से पहले बनी थी। ओके, मतलब हिमालय के एग्जिस्टेंस से पहले ही ये नदियाँ एग्जिस्ट करती थी। ओके गाइस, देखते हैं आगे। और ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जिन्हें हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं। तो वो हो जाती है, फर्स्ट वन इज सिंधु या इंडस रिवर, और सेकंड वन इज़ गंगा, एंड थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, अब हम गाइज आज जो टॉपिक अपना कंप्लीट करने वाले हैं तो वो है हमारा सिंधु रिवर के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं सिंधु रिवर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसे पौराणिक नदी भी कहा जाता है। ओके गाइज, सिंधु रिवर को पौराणिक नदी भी कहा जाता है। ये 3 कंट्रीज़ को टच करती है। कौन कौन सी हैं वो? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, और जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। नेक्स्ट देखते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इन तिब्बत, नियर मानसरोवर एंड साउथ ऑफ माउंट कैलाश। मतलब ये तिब्बत में जो मानसरोवर है उसके के दक्षिण और माउंट कैलाश से होकर निकलती है। ओके, आगे देखते हैं। भारत में इसका मेन पार्ट जो है लद्दाख से होकर गुजरता है, फिर गिलगित बल्तिस्तान रीजन से होकर, जो कि जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम रेंज में है। ओके, तो मतलब भारत में इसका जो मतलब जहाँ से होकर ये भारत से के बस कुछ छोटे से हिस्से से होकर गुजरती है, और वो है लद्दाख से होकर गुजरती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान रीजन से होकर, जो कि कहाँ पर है ये साउथ ऑफ काराकोरम रेंज से होकर गुजर जाती है। ओके गाइस, और भारत में सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो सिंधु नदी के तट पर बसता है, और वो कौन सा शहर है? हमारा लेह। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके लर्न करिएगा, एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस। ये एशिया की प्रमुख लंबी नदियों में आती है, और इसका कितना लेंथ है? 3180 किलोमीटर। ओके, 3180 किलोमीटर, और एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। और यह जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है वो कौन है? यांगत्से रिवर। ओके, और संसार में जो सबसे लंबी रिवर है वो है हमारी नील रिवर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं टोटल ड्रेनेज एरिया कितना है इसका, और इसका मतलब होता है कि दूर दूर तक इसका पानी का फैलाव कितना है। तो वो है 1165,000 किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर। लॉन्गेस्ट रिवर एंड नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ रिवर, यह एक मतलब इसका मतलब कितना पानी साथ में लेकर चलती है, उसमें से ये काफ़ी नदियों में लार्जेस्ट रिवर भी मानी गई है। और इसका जो एनुअल फ्लो है वो हमारी जो नील रिवर है उसका दोगुना है, और वो कितना है? 243 किलोमीटर क्यूब। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़्यादा डीप में चले गए हैं, आगे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं कि लार्जेस्ट जो है हमारी रिवर इन द वर्ल्ड वो हो जाती है अमेजन रिवर। मतलब सबसे ज़्यादा जो पानी अपने साथ में लेकर चलती है ना, तो वो चलती है हमारी अमेजन रिवर। ओके गाइस, इंडस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? ये तो सबको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ओके, ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? 1 सतलज। ओके गाइस, इसके बारे में पढ़ते हैं। एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी जो तिब्बत से आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यास,
ये एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में ही शुरू होकर इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। मतलब सतलज में मिल जाती है। और इसके बाद आता है हमारा रावी, मतलब फिर रावी इंडिया से निकली और सतलज में मिली, और फिर जो रावी है वो भी इंडिया से ही निकलकर सतलज में मिल जाती है। और इसके बाद आता है हमारा चेनाब और झेलम। ये जो 5 नदियां हैं ना गाइज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। इसके लिए एक ट्रिक भी है कि हिंदुस्तान, सब्र और पैन झेलना। मतलब हिंदुस्तान से आप रन कर सकते हैं कि इंदस, मतलब हिंदुस्तान भी या हिंदुस्तान भी, ठीक है, कैसे भी करके लर्न कर सकते हैं। सब्र से हो जाएगा सा फॉर सतलज, बा फॉर व्यास, रा फॉर रावी। चैन से चेनाब और झेलना से हो जाएगा हमारा झेलम। ओके गाइज, तो आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा, ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब गाइज हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी ना, उनके ओरिजिन कहाँ कहाँ से होकर निकलती हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। तो है हमारी ये फर्स्ट वन है सतलज, ये निकलती है मानसरोवर से, मानसरोवर के राकस लेक से। ओके, और इसको हम राकस लेक ही कहते हैं, ठीक है, तिब्बत से होकर निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्यास, तो ये निकलती है ब्यास कुंड नियर रातोंग पास। रातोंग जो दर्रा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होकर निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं रावी, ये निकलती है रोहतांग दर्रा से होकर, कुल्लू हिल्स जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से होकर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं चेनाब, तो ये निकलती है वरालाचला पास से, मतलब वरालाचला जो हमारा दर्रा है उससे होकर हिमाचल प्रदेश से। ओके, और द लास्ट वन इज़ झेलम, और ये निकलती है वेरीनाग कश्मीर से होकर। ओके गाइज, और ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वुलर लेक में झेलम का पानी जाता है। पूछ लेते हैं कि झेलम का पानी किस में जाता है, तो वो जाता है हमारा वुलर लेक में। ओके, और गाइज इसकी कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, तो उनको भी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक है हमारी ज़स्कर, जो निकलती है लद्दाख के लेह से होकर। ओके, और नेक्स्ट है हमारी श्योक ट्रिब्यूटरी, जो कि निकलती है गिलगिट बल्तिस्तान से। ओके, और एक है हमारी पंचनर नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, पठानकोट से होकर पाकिस्तान से निकलती है। ओके, ये गाइस ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनमें से भी पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम्स में। और कुछ और हैं जैसे कि काबुल, गोमल और कुर्रम। ठीक है गाइस, इनके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको सिंधु रिवर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा और पॉइंट्स है, फिर देखते हैं, हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आज का। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, देखते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो जल है इसका वितरण करने की एक ये ट्रीटी हुई थी। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ था और कब हुई थी। तो ये हुई थी साइंड इन कराची ऑन सितंबर 1996। मतलब ये कराची में ये ट्रीटी हुई थी कब, 19 सितंबर 1960 में हुई थी गाइस। ओके, देखते हैं इस ट्रीटी में क्या हुआ था। इसमें ये हुआ था कि जो इस नदी का 80% पानी है वो जाएगा पाकिस्तान में। ओके, ठीक है गाइस, तो आज की थी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा इंडस रिवर पर। तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे गाइस। और हर एग्ज़ाम्स में रिवर्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। आई होप अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।